आपको भी। पंडित जी, बहराइच में अब एक स्टिंग ऑपरेशन आया है और उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस ने 2 घंटे का टाइम दिया था। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बीजेपी पूरे देश को जलाने में हुँ, जो है आतुर हो गई है। हुँ, इसे भगवा आतंकवाद का देश पे मंडराता हुआ साया भी आप कह सकते हैं। अच्छा। इस देश की जनता गुनाहगार है कि भगवा आतंकवादियों को हुँ, जो है मौका दे दी, हुँ, तो भोगा देश की जनता। भगवा को आतंक कैसे कह रहे हो आप? भगवा आतंकवाद हाँ, ये भाई उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हाँ, ने बहुत पहले बयान दिया था, अभी थोड़े दिन पहले, हाँ, कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, हाँ, यही बयान दिया था। हाँ। और उसके बाद प्री प्लानिंग इन्होंने कांड करवा दिया। अरे बीजेपी विधायक कह रहे हैं मेरे बेटे की जान खुद खतरे में थी। आखिर कौन हाँ, किससे खतरा था? आपको पता है किससे खतरा था? हाँ, बीजेपी के नगर अध्यक्ष से, बीजेपी के जिला अध्यक्ष से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। 8 लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR करवाया है, किसी कांग्रेसी के खिलाफ। बीजेपी वालों को ही मार रहे हैं। और क्या ये बताइए हैं। कि वो राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है वो किसके सौंप पे हुई? वो ब्राह्मण निरीह मार दिया गया, किसके इशारे में मारा गया? किसके इशारे में मारा गया? हिंदुवादी संगठन के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर मारा गया है। ये धर्म की रक्षा करते हुए मारा गया। धर्म की रक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा था, उदंडता में चढ़ावे में चला गया। आज जिसका खामियाजा उसकी बीवी, उसके पिता, माता पिता भुगत रहे हैं। जिसकी औलाद चल जाए भरी जवानी में। धर्म के नाम पे हिंसा क्यों होती रहे? भाई ये बीजेपी, अब मोहन भागवत से पूछिए। मोहन भागवत को बांग्लादेश के हिंदू याद आते हैं, मोहन भागवत को एक बलात्कार बंगाल में याद आता है, मणिपुर भूल जाते, मणिपुर उनको नहीं याद है, उनको हाथरस नहीं याद आता है, हाँ? कुलदीप सेंगर नहीं याद आते हैं, चिमयानंद नहीं याद आते हैं। तो शोभा यात्रा में निकाले अब हिंदू। भाई आप शोभा यात्रा निकालिए या चाहे अपनी 100 यात्रा निकालिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपके यात्रा से किसी धार्मिक, किसी गैर धर्म के मानने वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरे कहने का तो पथराव क्यों होता है फिर? पथराव यही लोग किए। अभी दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, पूरा तुम्हारा है धद्दी से धद्दी। ये बेशरम भाजपाई भगवा आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी के अंदर अगर थोड़ी भी लज्जा, हया, शर्म बाकी हो तो इस्तीफा देकर के मठ पर जाए। योगी जी कह रहे हैं ठीक कर दिया जाएगा। देखिए ठीक नहीं कर दिया जाएगा। किसको करेंगे ठीक? दंगाइयों को। दंगाई कौन है? भाजपाई है। तो फिर नहीं, जो वहाँ पे बलात्कार हुआ था BHU में, उनके दंगाइयों को तो दामाद बना के कर रखे थे। बिल्डोजर चला जाएगा तो अभी कोर्ट ने जरा रोक लगा दी। देखिए कोर्ट गवाही साहब ने कहा है कि आपकी मर्जी, आप बुलडोजर चलाओ, फिर हम देखेंगे, फिर हम कोर्ट की अवमानना में आपको अंदर करेंगे। योगी जी को ढठरिया देगा। कौन ठहरा देगा? कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जज कहा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे न्यायपालिका से टकराया जाता है। तो कहाँ मानती हैं सरकारें कहना न्याय? मानेंगी क्यों नहीं? मानेंगे क्यों नहीं? मानना पड़ेगा। यहाँ से तो मेरे कहने का प्राइस ये है कि कुल मिलाकर के ये देश में जितने दंगे फसाद हो रहे हैं, चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, लॉरेंस बिश्नोई भाजपाइयों का दामाद है, आए सेलिब्रिटियों को धमकी देगा, वो असेंबली चलाएगा। साबरमती जेल में दामाद की तरह से गुजरात सरकार रखी हुई है। भारत सरकार, भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? तो गोली चलाने में तो ठीक नहीं। देखिए किसी पर अगर कोई मान ले जाए छत पे चढ़ भी गया तो गोली चलाना, मारना थोड़ा। किसने मारा है? भाजपाई दंगेबाजों ने मारा है। तो खोल बता दिया, विधायक ने बात कर। आप बताइए, उन्हीं का विधायक FIR कराया है ना? वो तो अपने लड़के के लिए कराए हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनका लड़का भी होता। आप उनका लड़का नहीं, एक चीज मैं पूछता हूँ, गिरिराज सिंहवा बिहार में वो कौन सी यात्रा निकाल रहा है? धर्म वो है, क्या नाम है उसका यात्रा का? कोई यात्रा निकाल रहा है। उसके बेटी या बेटे, आप जितने भाजपाई नेता के बेटी या बेटे उस यात्रा में शामिल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो नेताओं मूर्ख
जो हिंदुओं के बच्चे हैं उनको चूतिया बनाया जा रहा है, उनको आग में झोंका जा रहा है, उनको उनकी बलि दी जा रही है। और नुपुर शर्मा गई थी कंटाइन डाइन, वो गई थी, क्या कह रही है, और वहाँ कई स्टेटों के राज्यपाल थे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर के ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए, हिंदू समाज को समझना चाहिए, ये भाजपाई किसी के सगे नहीं है। और ये गरीब हिंदू के दूसरे समुदाय को कोई गलती नहीं वहाँ पर। ना 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 किसी की। मतलब मुसलमान बिल्कुल सच्चे हैं। हाँ। अच्छा मुसलमान वीर अब्दुल हमीद इसी देश के थे, अशफाकुल्ला खान इसी देश के थे। हाँ हाँ हाँ? हाँ सही बात है। क्या स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिगेडियर उस्मान साहब की शहादत को आप भूल गए हैं, जिसे नौशेरा का शेर कहा जाता था। तो मेरे कहने का अभिप्राय है ये देश की मिट्टी में सभी का खून समाहित है। हाँ। पर आप जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो वीर अब्दुल हमीद थोड़ी हैं। कोई भगवा आतंकवादी ये ना समझे कि हिंदुस्तान उनके बाप के लिए जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो वीर अब्दुल हमीद थोड़ी हैं। नहीं, पत्थरबाजी ये लोग कर रहे हैं। ये बताइए पुलिस दो घंटे के लिए मुख्य दर्शक क्यों बनी थी? इसका मतलब प्रशासन की सह पर यह दंगा फसाद कराया गया था। इसके लिए गुनाहगार योगी आदित्यनाथ है। हाँ, और देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि सावधान रहें ऐसे भगवा आतंकवादियों से। आप बार बार भगवा आतंकवादी हिंदुओं को अपमानित करने में क्या ज्यादा मजा आता है क्या? कौन? मैं क्या हूँ, आपको मुस्लिम दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि हिंदुओं को अपमानित करते हो। ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण। हाँ। अब हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता है कि हम किसी दूसरे धर्म से नफरत करें या किसी से नफरत। अपने धर्म से नफरत करना सिखाता है? नहीं, अपने धर्म क्या बोल रहे हैं? हमारे धर्म में भी ये नहीं लिखा गया है। हमारे धर्म में ये लिखा गया है कि वसुधैव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहना है। भगवा आतंक क्यों बोल रहे हैं? भगवा आतंकवादी बोलूंगा, नाथूराम भगवा आतंकवादी था, बीजेपी वाले आतंकवादी हैं। जाना है। अच्छा।